अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चौहरा। और ये जो है सबक का रिमेनिंग पार्ट रह गया था, कवायद सीखने का पोर्शन। ये मैं आज आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। सबक है 19 हमारा। और जो सबक का उन्वान था वो था राय का एहतराम। इसके हम कवायद पोर्शन को आज कंप्लीट करने लगे हैं और इसी के साथ मैं जो है ना कोशिश करके नेक्स्ट चैप्टर भी इसी के साथ मर्ज कर दूँगी। तस्वीरों की मदद से मुहावरे मुकम्मल करें, नीज़ इन मुहावरों के जुमले बनाएं। पहला जो जुमला मुहावरा बनेगा वो होगा आग बगोला होना। आग बगोले होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो आप इसका जुमला खुद बना लीजिएगा। उसके बाद है नाक में दम करना। नाक में दम करने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर करना। ये हाथ बना हुआ है, इसका मतलब होता है पाँचों घी में होना। पाँचों घी में होने का मतलब होता है कि आप हर चीज़ हासिल करना चाहें। जैसे सपोज़ करें कि आप चाहें कि आपको हर चीज़ मिल जाए, तो ये होता है कि पाँचों घी में होना। कि अगर सपोज़ करें कि आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, तो आपने ड्राइंग कंपटीशन में तो पार्टिसिपेट कर लिया। अब आप चाहेंगे कि मैं जो हूँ वो ड्रामा में भी पार्टिसिपेट कर लूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर लूँ। तो अब यानी आपकी ख्वाहिश होगी कि आप सारी चीज़ें हासिल कर लें। ये होता है पाँचों घी में होना। हाँ, उसके बाद स्टार्स बने हुए हैं, इसको कहते हैं तारे गिनना। और लास्ट जो है हमारा वो है आंखें फेरना। तारे गिनने का मतलब होता है कि इंतज़ार करना। और आंखें फेर लेने का मतलब होता है कि कोई इंसान तोता चशम हो जाए, किसी को भूल जाए। तो ये आप इनके सेंटेंसेस मुहावरों में इस्तेमाल कर लीजिएगा। और उसके बाद आ जाती हैं दिए हुए तरीके से अल्फाज बनाएं। दिए हुए तरीके से अल्फाज बनाएं, किस तरीके से आपने अल्फाज बनाने? 18 से 18वीं, 19 से 19वीं, 20 से 20वीं, 21 से 21वीं, 22 से 22वीं, 23 से 23वीं, 24 से 24वीं, 25 से 25वीं। ये बेसिकली जो हैं आपके कार्डिनल नंबर्स आ जाते हैं। आपने इनको इस हिसाब से लिखना है, जिसमें आप लोग पोजीशंस शो कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको कबूतर और डिब्बा और फूल वाले उसमें भी करवाया था, गुब्बारे। ये जो हमने पिछली मश्क गुजरी है, हम ये उसी पे बेस्ड है। उसके बाद आ जाते हैं सांप के हमारे बा और ला लगाकर सांप के बा और ला सांप के हैं। इनसे तीन तीन लफ्ज़ बनाएं, जैसे बा अदब लाजवाब। ठीक है जी, आपने इनको यूज़ करके बनाने। अब बा से क्या बनेगा? बा मायने, बा मुलाहिज़ा, बा कायदा। ला से बन जाएगा लाजवाब, लापरवाह, लापता। लापता, लापता में ये नहीं आता। उसके बाद आ जाता है दार। दार और फर्श। लहाके हैं, इनमें से तीन तीन अल्फाज बनाएं, जैसे दान, जानदार, गुल गुल फरोश। अब लास्ट में आपने दार लगाना है। चौकीदार, ईमानदार, दयानतदार, वफ़ादार। ठीक है, इस तरीके से। फिर एंड में आपने मंद जोड़ना है। पहले आ जाएगा अक्लमंद, ज़रूरतमंद, दानिशमंद। उसके बाद आ जाए पढ़ें। ये कंप्रीहेंशन पोर्शन आ जाएगा। पढ़ें, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानगी के साथ पढ़ें और अपने अल्फाज में बयान करें। अच्छा जी, इसको मैं पढ़ देती हूँ। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का ताल्लुक़ गुजरात से था। अजीज़ भट्टी ने 1948 में पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया और फ़ौज की तरबियत के लिए काकोल एकेडमी चले गए। उन्होंने 1950 में आला एज़ाज़ात के साथ तरबियत मुकम्मल की। 1962 में तरक्की करते करते वो मेजर बन गए। उसके बाद है 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो उस वक्त मेजर अजीज़ भट्टी लाहौर के करीब बरकी के इलाके में एक कंपनी के कमान कर रहे थे। उसके बाद 6 से 12 सितंबर तक मेजर अजीज़ भट्टी की कंपनी ने ताबड़तोड़ हमले करके दुश्मन को हर जगह नाकामी से दो चार किया। 12 सितंबर की सुबह 9 बजे वो दुश्मन की फ़ौज पर बारी करवा रहे थे। साथियों ने ख़तरे का एहसास दिलाया, मगर वतन की हिफाजत के मुकाबले में वो जान की परवाह नहीं करते थे। इसी दौरान में दुश्मन की तोप का एक गोला मेजर अजीज़ भट्टी के दाएं कंधे पर लगा, जिससे वो मौके पर शहीद हो गए। उनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी के सिले में हुकूमत ने उन्हें मुल्क के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा है।
ये मेजर अज़ीज़ भट्टी की जो थी वो लाइफ़ के बारे में बताया गया था कि किस तरीके से उन्होंने एकेडमी जॉइन की और वहाँ से उन्होंने फ़ौजी एजाज़ात के साथ वो मेजर बने और किस तरीके से उन्होंने कंपनी की कमान संभाली और एंड में वो शहीद हो गए। यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो आएगी कुछ नया सीखें। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। कुछ नया लिखें। अगर आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो आप क्या काम करेंगे, चंद जुमले लिखकर बताएं। हर तस्वीर के नीचे पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक़ लिखें। अब यहाँ पे जो है वो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और आपने उसके बारे में ताल्लुक़ शो करना है। यहाँ पे आ जाते हैं हम पिक्चर्स की तरफ। पहली पिक्चर को इन्होंने मेंशन कर दिया, कौमी तराने के शायर हैं हफीज़ जालंधरी साहब। उसके बाद आ जाएगा कौमी झंडा, कौमी शायर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कौमी खेल, कौमी फूल। उसके बाद मारकोर, ये हमारा कौमी जानवर, और कौमी फल आम। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ इनको। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। कौमी झंडा जो है वो हमारा ये पाकिस्तान का झंडा कौमी झंडा है। ये कौमी तराने के शायर आ गए। हॉकी हमारा कौमी खेल है। जो चंबेली जिसे कहते हैं, जैस्मिन जो होता है, मोतिये का फूल, ये हमारा कौमी फूल है। उसके बाद मारखोर जिसे पहाड़ी बकरा भी कहते हैं, इसके ये जो सींग होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं और पहाड़ों पे रहता है ये। उसके बाद आ जाएगा कौमी फल हमारा जो है वो आम है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है 19वां चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं 20वें चैप्टर की तरफ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इसी में इंक्लूड कर दूँगी। सबक है हमारा दयानतदारी। अच्छा, ये जो है हमारा थोड़ा इसमें वैसा वाला सबक नहीं है जिसके अंदर मशक़ी सवालात हों, बल्कि इसके अंदर पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। आपको पिक्चर दी हुई है, एक कहानी मुकम्मल करनी है। मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ। दी गई तस्वीर को देखकर कहानी लिखें। कहानी यूँ भी शुरू हो सकती है कि एक दफ़ा का जिक्र, एक लकड़हारा दरिया के किनारे लकड़ी काट रहा था। मैं इस पिक्चर को, पहली पिक्चर को दिखा देती हूँ। एक लकड़हारा जो है वो कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक उसके हाथ से निकल कर और ये कुल्हाड़ी दरिया के किनारे जा गिरी। अब ये दरिया में चली गई है उसकी कुल्हाड़ी। अब वो बहुत उदास और अफसुर्दा बैठा है कि अब वो किस तरीके से इस लकड़ियाँ काटेगा। तो इतने में उसको दरिया में एक बाबा जी नज़र आ रही हैं। आप देख रहे हैं बाबा जी, ठीक है जी। अब ये बाबा जी क्या करेंगे, वो बाबा जी उसको एक कुल्हाड़ी दे रहे हैं। बाबा जी ने उनको कुल्हाड़ी दी, लेकिन ये कुल्हाड़ी का रंग जो है ना वो पहले वाली कुल्हाड़ी से चेंज है। जो उसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिरी थी वो ब्राउन कलर की थी, ये थोड़ी सिल्वर सी कुल्हाड़ी है। अब आप इसको स्टोरी को आप कर सकते हैं कि वो जो कुल्हाड़ी थी वो एक ख़ास कुल्हाड़ी थी, उससे दरख्त जो है वो लकड़ियाँ जल्दी से कट जाती हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये मना कर रहा है, ले नहीं रहा, कह रहा है कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसके बाद वो उसको सोने की कुल्हाड़ी दे रहा है। ये जो है ना बेसिकली ये चांदी की कुल्हाड़ी है। ये चांदी की कुल्हाड़ी है, ये वाली जो कुल्हाड़ी है ये चांदी की है और ये सोने की है। उसके बाद ये उसको लेने से मना कर देता है। उसके बाद वो उसको उसकी भी कुल्हाड़ी दे देता है। ये पहली वाली कुल्हाड़ी जो उसकी दरिया में गिरी थी, और बाकी जो पीछे दो हैं, पहले चांदी की है और ये सोने की, ये दोनों कुल्हाड़ियाँ वो अपने साथ उसको तोहफ़तन दे देता है, क्योंकि इस बूढ़े लकड़हारे ने सच बोला और लालच नहीं किया। तो ये बाबा उसको तीनों कुल्हाड़ियाँ दे रहे हैं, जो दरिया में डूब गई थी वो भी, सोने की भी और चांदी की भी। और ये जो है लकड़हारा ये बहुत खुश हो जाता है कि उसको जो है वो इतनी खूबसूरत कुल्हाड़ियाँ भी मिल गई। यहाँ पे कहानी का इख्तिताम हो जाता है। कहानी का टाइटल आपको पता है जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्या था कहानी का टाइटल, दयानतदारी। तो आप यही लिखेंगे कि दयानतदारी का इनाम उस लकड़हारे को मिल जाता है और वो खुश हो जाता है। यहाँ पे हमारे सबक का इख्तिताम हो जाता है। अब हम सबक 21वां पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई नहीं, अब जब तक आप इस कहानी को मुकम्मल करें इंशाल्लाह फिर हम इस कहानी के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, बात समझ में आई नहीं, कंप्लीट करेंगे। कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।